आज हम कर्म सामान्य विशेष समवाय निरूपण पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पहले दो कर्म और सामान्य पढ़ेंगे और इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम विशेष और समवाय पढ़ेंगे। सबसे पहले कर्म। कर्म होता क्या है? प्रयत्न आदि कर्म च इष्टितः मुच्यते चरक सूत्र स्थान, अर्थात जो भी प्रयत्न आदि चेष्टाएं होती हैं वो कर्म कही जाती हैं। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए जो भी चेष्टा, जो भी इच्छा की जाती है ना, वह प्रयत्न है। तो प्रयत्न जिसके लिए किया जाए वही कर्म होता है। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्यस्य क्रियाकरम कर्म न अन्यद अपेक्षते चरक सूत्र स्थान, अर्थात संयोग व विभाग का जो कारण है, जो द्रव्य में आश्रित है, जो कर्तव्य विषय की जो क्रिया है, वो सभी कर्म कहे जाते हैं। कर्म के भेद। न्याय और वैशेषिक दर्शन के अनुसार कर्म के 5 भेद होते हैं: उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। उत्क्षेपण होता है ऊपर की ओर फेंकना या किसी चीज़ को उठाना। अवक्षेपण होता है किसी चीज़ को नीचे की ओर फेंकना। आकुंचन होता है सिकुड़ना। प्रसारण होता है फैलना। गमन होता है चलना। आयुर्वेद में कर्म 2 प्रकार के बताए गए हैं: प्राणी व्यापार और द्रव्य व्यापार। प्राणी व्यापार होता है यही जो भी 5 क्रम बताए: उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। द्रव्य व्यापार होते हैं जो भी पंचकर्म इत्यादि अन्य और उसके अलावा जो अन्य कर्म किए जाते हैं: वमन, विरेचन, शिरोविरेचन, लंघन, बस्ती इत्यादि, व्रहण इत्यादि। कर्म की आयुर्वेद में उपयोगिता। कोई भी बढ़े हुए या जो भी घटे हुए दोष हैं उन सभी को सामान्य अवस्था में लाने के लिए संशोधन एवं शमन क्रिया का, शमन कर्म का उल्लेख आयुर्वेद में किया गया है। दोषों के संशोधन हेतु पंचकर्म का विधान है। आचार्य सुश्रुत ने शल्य कर्म के पूर्व कर्म, प्रधान कर्म तथा पश्चात कर्म का वर्णन किया है। ये सभी कर्म है। सुश्रुत ने अग्नि कर्म, अक्षार कर्म, शस्त्र कर्म, शल्य हरण विधि, शिरोवेद विधि यानी कि वेन पंचर आदि कर्मों का विधान बताया है। कुपित या फिर अकुपित वायु का कर्म आचार्य चरक ने वात कलाकुल्य अध्याय में विस्तार से वर्णित किया है। उपरोक्त गुणों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा करते समय पराधि की आवश्यकता पग पग पर देखी जाती है। गुण व कर्म में भेद। गुण जो होता है वो निष्क्रिय होता है, लेकिन जो कर्म होता है वो चेष्टा स्वरूप होता है, अर्थात उसमें किसी की चेष्टा होती है। यह गुण जो होता है यह सिद्ध रूप में होता है। कर्म होता है जो साध्य रूप में होता है। गुण जो होता है अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुका होता है, किंतु कर्म जो होता है ना, उसका सिद्ध स्वरूप भविष्य के गर्भ में होता है, अर्थात भविष्य में उसके लिए कुछ काम कारण लगेगा उसके अंदर, तब उसकी क्रिया होगी, तब उसका कर्म होगा। जो गुण होता है जैसे संयोग विभाग में स्वतंत्र कारण नहीं होता, लेकिन कर्म संयोग और विभाग में स्वतंत्र कारण होता है। अब आता है सामान्य। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम, अर्थात सम पदार्थों की जो समानता होती है वो वृद्धि का कारण होती है। अर्थात हम किसी भी समान चीज़ों को मिलाएंगे तो उसी से समान चीज़ों वो ही वस्तु बढ़ेगी, लेकिन अगर हम उसमें किसी और चीज़ को ऐड कर देंगे तो वो चीज़ें घट जाएगी। तो इसलिए यही कहा गया है कि समान से समान की वृद्धि होती है। सामान्यम एकत्वरम, एकत्व करने वाला सामान्य है, अर्थात एक गुणों वाले जो होते हैं ना वो अपने दूसरे गुण वालों को बढ़ाने वाले होते हैं। मतलब किसी के मतलब कोई अलग अलग वस्तु है, उन दोनों के अंदर सेम गुण है, तो वो अपने एक दूसरे के गुणों को बढ़ाएंगे उनको ऐड करने के बाद। तुल्य अर्थता ही सामान्य, अर्थात समान रूप से ही अनेक पदार्थों की तुल्य अर्थता सामान्य है। अब समान जो होता है सामान्य 3 प्रकार का होता है: द्रव सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। द्रव सामान्य होता है सर्वदा सर्वभावानाम, अर्थात इससे हम सर्वदा सर्वभावानाम सामान्य। इस लक्षण से हमें ना ये पता चलता है कि जो समान द्रव्य होता है ना, उनके मेल से समान द्रव्यों की वृद्धि होती है। जैसे कि हमने मांस का सेवन किया तो उससे मांस की वृद्धि होगी, रक्तपान किया तो उससे रक्त की वृद्धि होगी। इसके बाद गुण सामान्य। सामान्यम एकत्वरम, अर्थात इससे ये पता चलता है कि हम कोई भिन्न-भिन्न चीज़ें हैं, उससे हम अगर मतलब अगर हमें शुक्र-क्षय हुआ है, तो शुक्र के और दूध के और घृत के जो गुण होते हैं, वो सेम होते हैं। तो अगर हमें शुक्र-क्षय हुआ है, तो हम क्षीर व घृत का प्रयोग करेंगे, जिससे ये वस्तुएँ हैं तो भिन्न-भिन्न, ये पदार्थ भिन्न-भिन्न हैं, किंतु जब हम इनका सेवन करेंगे, तो इनके समान गुणों की वृद्धि होगी, क्योंकि इनके गुण समान हैं। कर्म सामान्य। तुल्य अर्थता ही सामान्य, अर्थात समान कर्म वाले द्रव्यों से उसके सदृश कर्म वाले द्रव्यों की वृद्धि होती है, अर्थात कोई समान कर्म वाला द्रव्य है तो उसी के सदृश कर्म वाले द्रव्यों की वृद्धि होगी। अब भट्टार हरिश्चंद्र ने सामान्य के दूसरे भी 3 भेद कहे हैं: अत्यंत सामान्य, मध्यम सामान्य और एक देश सामान्य। धन्यवाद।
आज हम क्रम सामान्य विशेष समवाय निरूपण पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पहले दो क्रम और